गूगल के नए एआई सर्च इंजन ने सबकी बुरी तरीके से फाड़ के रख दी है। अभी रिसेंटली गूगल का जो आईओ समिट हुआ था उसमें सुंदर पिचई ने अपने नए एआई सर्च इंजन के बारे में इतना ज्ञान दिया है कि उसे डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल हो गया है। अब बात करें तो बहुत समय से हम सुनते आ रहे हैं गूगल का नया सीक्रेट प्रोजेक्ट मैगी, लेकिन अब उससे पर्दाफाश हो चुका है और उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसे करंटली हम यूज तो नहीं कर सकते, बट कुछ सीक्रेट सोर्सेज के थ्रू मेरे पास इसकी इमेजेस, वीडियोस, GIF सब कुछ आ चुके हैं। तो एंड तक देखना, क्योंकि ये एसईओ की इंडस्ट्री को पूरी तरीके से रेवोल्यूशनाइज करने जा रहा है। इन सब चीजों के बारे में ज्ञान ले, इससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कहानी चालू कहां से होती है। तो फरवरी 2023 में माइक्रोसॉफ्ट ने ChatGPT को बिंग में इंटीग्रेट करके उसे एक एआई सर्च इंजन बना दिया। यही देखकर गूगल की फटके चार हो गई और उसने हड़बड़ी में अपना बार्ड वाला प्रोजेक्ट तुरंत अनाउंस कर दिया। अब कॉन्फ्रेंस में बार्ड सही तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाया और वहीं पर गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के जो स्टॉक्स थे वो बुरी तरीके से नीचे आ गए। यहाँ तक कि सुंदर पिचई को CEO की पोस्ट से निकालने की भी बात चल रही थी, क्योंकि बार्ड बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुका था। और उसी के बाद गूगल को कुछ समझ नहीं आया तो उसने फिर एक अपना सीक्रेट प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया जो था प्रोजेक्ट मैगी, और कल ही उसके बारे में सारी डिटेल्स दे दी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये नया एआई सर्च इंजन काम कैसे करेगा। तो पहले जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे जहाँ पर हमें वेबसाइट्स नज़र आती थी गूगल पर, वो वाले दिन चले गए। अब कोई भी आप क्वेरी सर्च करते हो तो सबसे पहले एआई आपको एक डिस्क्रिप्टिव आंसर निकाल कर देगा और उसके बाद जो ट्रेडिशनल वेबसाइट्स नज़र आती थी वो दिखेंगी। अब जब गूगल का पुराना एआई बार्ड लॉन्च हुआ था तो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही थी कि बार्ड जहाँ से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है वहाँ से उस वेबसाइट्स को वो साइटेशन नहीं देता था। लेकिन ये नया जो एआई आया है वो आपको आंसर तो निकाल कर दे रहा है, बट जहाँ से उसने ये इन्फॉर्मेशन गैदर करी है वो उन वेबसाइट्स को साइटेशन भी दे रहा है जस्ट बगल में, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि थंबनेल के साथ उसने लिंक अटैच कर रखी है, तो लोगों को अगर और डीप जाना है उस टॉपिक से रिलेटेड तो वो उन वेबसाइट्स पर क्लिक कर सकते हैं। और टॉप राइट कॉर्नर पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जहां पर आप एक्सप्लोर पर क्लिक करके उन सारी वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। अब गूगल ने अपने आईओ समिट में ये भी मेंशन किया है कि वो जो वेबसाइट्स बेसिकली वो दिखाएगा जहां से वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है वो सारी हाई अथॉरिटी वाली और जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है सिर्फ उन्हीं को शो करेगा। तो वो आपके लिए एक पूरा सेफ प्लेस हो जाएगा जहां पर अपनी क्वेरी का आंसर देख सकते हो। अब बेसिकली बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की। ये एआई आपको जितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप पूछ सकते हो सबके आंसर्स देने वाला है। अगर आप ये क्वेरी गूगल से पूछ रहे हो कि आपका 4 लोगों का परिवार है और जर्मन शेफर्ड और लैब्राडॉग में से कौन सा कुत्ता आपको घर पे रखना चाहिए। अब अगर हम कोई महंगा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मान लो मुझे एक बाइक खरीदनी है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस मुझे रोज चलाना है माउंटेन एरिया में, तो मैं क्या करूंगी, मैं अगर गूगल पर ये क्वेश्चन सर्च करती हूँ तो जनरेटिव एआई मुझे ये बताएगा कि बाइक खरीदते वक्त मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब मैं माउंटेन एरिया में बाइक ढूंढ रही हूँ तो वो मुझे ऐसी बाइक्स की लिस्टिंग शोकेस करेगा जिनका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो मेरे लिए यूजफुल होगा। इसके अलावा आप उस लिस्टिंग में उन प्रोडक्ट्स की करंट रिव्यूज़, करंट रेटिंग्स, करंट प्राइस, कहाँ पर वो लिस्टेड है सब कुछ देख सकते हैं। एक बार आप उस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो वहाँ पर वो ये भी बता देगा कि कौन से मार्केट प्लेसेस पर ये बाइक अभी करंटली अवेलेबल है। अब मेरी ये प्रेफरेंस है कि मुझे माउंटेन एरिया में जो 5 किलोमीटर वाली बाइक चाहिए वो रेड कलर में चाहिए। तो हम ट्रेडिशनल वे में क्या करते थे, एक नया टैब ओपन करते थे और वो क्वेरी पूरी तरीके से लिखते थे और फिर लिखते थे फॉर रेड कलर और फिर उसके बाद हमें ऑप्शंस नजर आते थे। बट अब इस एआई ने एक बहुत ही स्मार्ट आइडिया निकाला है जहां पर आप उससे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बस स्क्रॉल डाउन करना है अपने जनरेटिव एआई वाले आंसर पर, फॉलो अप पर क्लिक करना है और वहां पर आप रेड बाइक्स लिखोगे तो वह आपकी पिछली क्वेरी को नई क्वेरी से मिलाकर आपको एक पूरी तरीके से नया सर्च रिजल्ट दिखाएगा जहां पर मुझे रेड कलर की बाइक्स दिखेंगी जो माउंटेन के लिए अच्छी है और मैं रोज 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर चला सकती हूँ। इसके बाद एआई में जो नया फीचर आया है वो है कॉन्वर्सेशनल एआई, जस्ट लाइक चैट जीपीटी में जैसे हम क्वेश्चंस पूछते थे हमें उसके आंसर्स मिल जाते थे, वैसे ही अब हम इस एआई से अगर कोई भी तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरी सोशल मीडिया पोस्ट बना दो, मेरे लिए ये वाला कोड लिख दो, मेरा
या असाइनमेंट क्रिएट कर दो, ये वाला AI भी सेम काम करने वाला है। और कल के गूगल AI समिट में सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो बार्ड की है, जो गूगल ने कल 180 कंट्रीज में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। लोगों को लग रहा था बार्ड पूरी तरीके से डेड हो गया है, लेकिन कल के समिट में जो उससे रिलेटेड बातें बताई गई हैं उससे मैं तो पूरी तरीके से शॉक हूँ, और आप भी सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार ये बार्ड कहाँ तक पहुँच गया है। अब शुरुआत में बार्ड नॉर्मल क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे रहा था, और गूगल ने ये भी अनाउंस किया कि बार्ड पर लोग सबसे ज़्यादा कोडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो गूगल ने अभी बहुत ज़्यादा इन्हांस कर दिया है बार्ड को इन टर्म्स ऑफ कोडिंग, तो आप जो क्वेश्चन उससे पूछोगे कोडिंग से रिलेटेड वो आपको बहुत ईजी वे में आंसर करके देगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि गूगल ने बार्ड को अपने सारे और टूल से कनेक्ट करके रख दिया है। अब एक एग्जाम्पल लीजिए कि मैं MBA के कॉलेजेस ढूंढ रही हूँ इंडिया में जो CMAT के स्कोर्स एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं यही सेम चीज़ बार्ड पर डालूंगी और कहूँगी कि मुझे इसे टेबल फॉर्मेट में बनाकर दे दो। जब वो मुझे टेबल फॉर्म में आंसर बनाकर देगा, मैं उसे कहूँगी कि इसे एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर दो, तो वो गूगल की एक्सेल शीट में मुझे पूरी की पूरी टेबल एक्सपोर्ट करके दे देगा। मैं अगर उसे बोलूँगी कि मुझे इन यूनिवर्सिटी की लोकेशन बताओ मैप्स में कहाँ है, तो वो मुझे गूगल मैप्स पर रीडायरेक्ट कर देगा और बता देगा कि यहाँ पर लोकेशन है। तो तुम देख रहे हो बार्ड किस लेवल तक पहुँच गया है, क्योंकि अब तुम बार्ड में कुछ भी कर सकते हो। और गूगल ने सिर्फ अपने ही टूल से नहीं, बाकी जो थर्ड पार्टी टूल्स हैं उससे भी बार्ड को इंटीग्रेट कर दिया है। कंसिडर करो आपको अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से AI इमेजेस जनरेट करनी है, तो गूगल ने एडोब फायरफ्लाई के साथ इंटीग्रेट कर लिया है। आप बार्ड पर अगर लिखोगे कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक इमेज क्रिएट करके दो, तो वो आपको इमेज क्रिएट करके दे देगा विद द हेल्प ऑफ एडोब फायरफ्लाई। तो ये जो सर्च इंजिन का गेम है ये पूरी तरीके से रिवॉल्यूशनाइज होता जा रहा है। और सबसे बड़ी डेंजरस बात मुझे ये लग रही है कि गूगल किस तरीके से अपनी मोनोपोली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जा रहा है। उसका AI सर्च इंजन आ गया है, उसने ChatGPT जैसा बार्ड क्रिएट कर लिया है, और गूगल के पास ऑलरेडी सर्च इंजन का 90% लगभग मार्केट शेयर है। अब हम डिजिटल मार्केटर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही उठ रहा है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का क्या होगा, छोटी वेबसाइट्स का क्या होगा, और कैसे अब बेसिकली सर्च इंजन काम करने वाला है, क्योंकि आने वाले हफ्ते में ये जो AI है प्रोजेक्ट मैगी बेसिकली वो लॉन्च हो जाएगा। इसके बाद कैसे वेबसाइट्स पर लोग आएंगे, कहाँ से ऐड रेवेन्यू होगा, ये बहुत बड़े क्वेश्चन की बात है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा फाड़ होने वाला है।